हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो आपका दूसरा चैप्टर है, प्रतिबल एवं विकृति, जिसको हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी चैप्टर में मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला जो आपके भारत भारतीय प्रकाशन बुक में है, तो उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। समझ आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझाने की, ताकि आपको सेमेस्टर में आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिले आपको इस न्यूमेरिकल से। तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पहले पढ़ लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल है कि दिए गए छड़ के दोनों सिरों पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब ये हमारी छड़ है जिसके दोनों सिरों पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। छड़ की लंबाई का परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। मतलब जो हमारी छड़ की लंबाई में वृद्धि हुई है, उसी को हमें ज्ञात करना है। दोनों फोर्स लगने के कारण जो हमारी छड़ की लंबाई में वृद्धि हो गई है, उसी को हमें यहाँ ज्ञात करना है। छड़ का बी तथा डी भाग इस्पात का बना है, मतलब आपका स्टील का बना है। और एन सी तथा एम भाग आपका पीतल का बना है। प्रत्येक भाग में प्रतिबल भी ज्ञात करना है आपको। मतलब ये जो पार्ट हैं इनमें आपको प्रतिबल भी ज्ञात करना है। आपको ई की वैल्यू इस्पात के लिए दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और यहाँ पर पीतल के लिए आपकी ई की वैल्यू दे रखी है 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो क्वेश्चन में आपकी सारी वैल्यू गिवन है। एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था मापांक का जो गुणांक का मान होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² फिक्स रहता है। इसी तरह पीतल के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो सभी क्वेश्चन में समान रखी जाती है। अब सबसे पहले हम जो हमारा इन पार्ट है यहाँ पर उसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वहाँ ये होता है π/4 × d²। तो ये जो आपका फार्मूला है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपका जो है π/4 × d²। तो इसी में सारे मान रखकर आपको, जैसे यहाँ पर एन पार्ट पे आप इसका एरिया निकालोगे, बी पार्ट पे इसका एरिया निकालेंगे हम, सी पार्ट पर, डी पार्ट पर, एम पार्ट पर। यहाँ पर ये जितने भी हमको सेक्शन दिए हैं तो इनका हमें एरिया सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए फार्मूला मैंने बता दिया है π/4 d²। तो एन वाले पार्ट के लिए हम लगाते हैं। तो एन वाले पार्ट के लिए यहाँ पर एन लिख दिया गया है। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एन है तो इसको हम एन मान लिया। तो एन भाग का जो क्षेत्रफल एन बराबर π/4 d²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डी के है इसकी, मतलब जो आपकी डी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी दे रखी है वही आपकी डी है। तो एन पार्ट के लिए जब आप डी निकालेंगे यहाँ से, तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे एन पार्ट के लिए, फार्मूला मैंने बताया आपको π/4 × d²। तो डी की वैल्यू पहले पार्ट के लिए जो हमारी पीतल की बनी हुई है इसके लिए 60 है। तो एन पे हम जब एरिया निकालेंगे π/4 × d², डी की वैल्यू पता हमें, यहाँ पर 60 का स्क्वायर करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2826 mm² आ जाएगा। तो इसका मात्रक जो है आप ज़रूर लिखिए। जो हमारा एरिया आएगा वो mm² में आएगा, क्योंकि ये देखिए जो आपका mm है तो यहाँ पर आपका ये mm² ही आएगा। इसी तरह हम बी पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। इस वाले के इस्पात की बात हो रही है तो बी पार्ट वाले में ए बी लिखेंगे। ए बी बराबर π/4, इसी d² में वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर डी की वैल्यू 40 दे रखी है तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1260 mm² आ जाएगा। इसी तरह हम सी पार्ट में वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला सेम रहेगा π/4 d²। तो डी के जगह आप यहाँ पर 100 रखेंगे। जब 100 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा आपका। इसी तरह जब डी वाले पार्ट में निकालेंगे तो यहाँ पर π/4 और इसी में आप डी का जो यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 40 रखेंगे तो इसकी एरिया आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे एम वाले पार्ट में तो यहाँ पर रखिएगा π/4 m
वाले पार्ट में जो डी की वैल्यू दे रखी है तो 80 का स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये 1256 mm² मिलेगा। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे डी वाले में, तो यहाँ पर देखिए जो डी वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं। जब आप डी वाले पार्ट में वैल्यू रखोगे, ये आपका डी वाला दे रखा है, तो डी वाले का जो यहाँ पर दे रखा है वो 40 है, तो यहाँ पर रखोगे तो आप 40 का स्क्वायर तो 1256 आएगा। अब पहुँचेंगे भाग जो हमारा एम वाला है, एम पार्ट वाले में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 दे रखी है, तो π/4 इंटू 80 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 5024 mm²। ठीक है, उसके बाद जो हमारा छड़ पे देखिए फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हमारा जो फोर्स लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन का, मतलब हमारा दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है विपरीत दिशाओं में वो समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा छड़ पर भार लग रहा है F बराबर 10 किलो न्यूटन। अब किलो न्यूटन यहाँ पर mm² है, तो आपको इसको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपका 1 किलो न्यूटन जो होता है वो 10⁻³ न्यूटन के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए पहले से 10 है, तो ये 10 पहले है, और जब इसको आप चेंज करोगे 10⁻³ में, तो ये आपका 10⁻4 कर देगा, जो यहाँ पर लिखा गया है। अब 10⁻, चाहे तो आप 10⁻4 लिखें या 1 × 10⁻4 लिखें, मतलब आपका वही होता है। तो यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, फोर्स को भी चेंज कर लिया और एरिया भी निकाल लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करिए, तो लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारे जो सभी पार्ट दिए हैं, जैसे हमारा पार्ट यहाँ पर दिया था NBCDM, जिनमें हमने अभी क्षेत्रफल निकाला है, उन्हीं पे जब लंबाई में परिवर्तन निकालने के लिए हमें प्रतिबल की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक E का फार्मूला होता है, E बराबर P/E। P आपका प्रतिबल होता है, E आपका विकृति होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर रिलेशन देखिए, क्योंकि जब लंबाई में परिवर्तन निकालते हैं मतलब मीन्स हमारी जो विकृति हुई है, तो जो विकृति का फार्मूला होता है वो आपका होता है del L/L, मतलब जो आपकी विकृति होती है E बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई तो होती है। तो वही रिलेशन हम यहाँ पर E जो वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, del L की वैल्यू चाहिए, लंबाई में परिवर्तन की वैल्यू चाहिए। उससे पहले हमें प्रतिबल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रतिबल निकालेंगे तभी तो हम इस फार्मूले में रखेंगे, तभी तो हमें del L की वैल्यू यहाँ हमें प्राप्त होगी। तो चलिए सभी पार्ट में, जैसे हमने अभी क्षेत्रफल निकाला है, तो फिर से सभी पार्टों में हमें प्रतिबल निकालना पड़ेगा। अब प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वो तो आपको पता ही होगा, वो होता है P बराबर F/A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वो आपका प्रतिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन वाले पार्ट में हम निकाल रहे हैं, जैसे हमारा था यहाँ पर, मैं एक बार फिर से आपको जो डायग्राम दिखा दूं, ये एन वाले पार्ट में निकाल रहे हैं। तो एन वाले पार्ट में जब हम यहाँ पर प्रतिबल निकालेंगे तो क्या होगा कि एन भाग में प्रतिबल Pn बराबर, अब यहाँ P प्रतिबल है, एन बताता है कि एन वाले पार्ट में हम इसका प्रतिबल निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा Pn बराबर F/A। अब ए वाले भाग में जो हमने लिया है, और वहाँ पर जो एन है, तो इसी में एन वाले पार्ट का जो हमने एरिया निकाल रखा है, मैं एक बार आपको एरिया भी इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ए पार्ट का जो एरिया निकाला था, फार्मूला π/4 इंटू D², तो डी की वैल्यू यहाँ पर 60 थी, तो ये आपका 2826 mm² आया था। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो पी वाले भाग में प्रतिबल Pn बराबर F/An, फोर्स हमें पता है, जितना आपका फोर्स लग रहा है फोर्स हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका फोर्स लग रहा था किलो न्यूटन में, उसको हमने चेंज कर लिया था न्यूटन में। तो फोर्स आपका चाहे लिखें यहाँ पर 10,000 लिखें या 10⁻4 लिखें, तो यहाँ पर 10,000 मैंने डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो 10,000 लिख दिया है। और यहाँ पर एन देखिए, एन जो हमारा ए पार्ट का एरिया आया था, मतलब एन पार्ट का जो एरिया आया था वो आया था 2826। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 3.538 न्यूटन पर mm²। अब न्यूटन पर mm² कैसे आया, क्योंकि इसकी यूनिट देखिए ये है आपका न्यूटन, और जो आपका एरिया आया है वो है आपका mm² में, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर mm²। उसी तरह बी वाले भाग में जब आप प्रतिबल निकालेंगे
फोर्स तो आपका सेम ही लग रहा है सभी में, तो ये 10⁴ या 10,000 रखोगे। अब बी वाले पार्ट में जो हमने एरिया निकाल रखा है वो है 1256। तो यहाँ पर देखिए जो ए बी वाले पार्ट में एरिया हमारा है 1256, तो इसी में रख दिया गया है। तो 1256 रखा गया है, इससे भाग करोगे तो आपका 7.96 न्यूटन पर mm² आएगा। उसी तरह सी वाले भाग में करोगे, एफ की वैल्यू सभी में सेम है, तो एफ की वैल्यू 10⁴ या 10,000, और ए सी की वैल्यू इसमें निकल कर आई है, ये आपका आया है 78। ये सी वाले पार्ट का एरिया 7854। तो यहाँ पर आप इसको रख के भाग करोगे तो 1.273 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। अब यहाँ पर डी वाले भाग में आपका प्रतिबल पी डी बराबर एफ अपान ए डी, तो फोर्स सब में सेम लग रहा है, तो डी वाले पार्ट का हमने एरिया निकाल रखा है। डी वाले पार्ट का जो एरिया था वो 1256 था। तो यहाँ पर जब आप 1256 रखोगे, इससे भाग करोगे तो आपका आएगा 7.96 न्यूटन पर mm²। इसी तरह आपको एम वाले भाग में प्रतिबल निकालना पड़ेगा, तो एफ अपान ए एम, एफ की वैल्यू सभी में सेम है, ए एम में हमने निकाल रखा है एरिया 5024। इसको आप भाग करोगे 1.99 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, हमने एरिया फाइंड कर लिया। एरिया जब हमने निकाला तो हमने उस एरिया से प्रतिबल निकाल लिया। अब हमने प्रतिबल भी पता कर लिया। जब हम प्रतिबल पता कर लिए तो क्योंकि देखिए एक बार मैं फिर से फार्मूला इसका रिलेशन बता रहा हूँ, जो आपका ई बराबर होता है, जो यंग प्रत्यास्था मापांक यहाँ पर आपका लिखा भी है, ई बराबर पी अपान ई, मतलब प्रतिबल बटे विकृति। और विकृति क्या होती है, वो होता है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो वही आपका यहाँ पर लिखा गया है, ये पी से आपका प्रतिबल हो जाएगा, और ई, और यहाँ पर जो ई है स्मॉल ई, ये आपका विकृति को बताता है। तो ये जो आपकी विकृति है वो उसका फार्मूला होता है डेल एल अपान एल। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर इसको ओपन कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से हमें लंबाई में परिवर्तन मिलेगा, और इसी डेल एल की वैल्यू हमें चाहिए। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका देखिए, ये आपका इसमें भाग में है, ऊपर चला जाएगा पी के साथ डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद जब ई को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये आपका इसके नीचे यहाँ पर गुणा डिवाइड में आ जाएगा, और ये डेल एल आपका इधर चला आएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसी वाली वैल्यू ये वाला जो हमारा फार्मूला बना लंबाई में परिवर्तन डेल एल बराबर पी इंटू एल अपान ई। अब देखिए, अब हमें करना क्या है कि एन भाग में कितना परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन हमारा कह रहा था क्षण की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो, तो आपको पूरी जो क्षण है उसकी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आपका एन पार्ट में पता होना चाहिए, फिर बी पार्ट की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, फिर सी पार्ट की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, इसी तरह डी और एम में कितना परिवर्तन हुआ। उसके बाद जब आप उसको ऐड कर दोगे सबका परिवर्तन निकाल कर, तो आपका वहाँ पर एवरेज मिल जाएगा कि कितना हमारी जो क्षण थी उसमें परिवर्तन हुआ। तो एन वाले पार्ट में निकालोगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फार्मूला बना है डेल एल बराबर पी इंटू एल अपान ई, इसी में रखोगे तो डेल एल एन इक्वल्स टू पी, एन वाले पार्ट में निकाल रहे हैं तो एन इसीलिए लिख दिया गया है पी एन, और ये भी एन वाले पार्ट की लंबाई ली जा रही है, तो ये आपका यहाँ पर एल एन लिख दिया गया है, और बटे ई बी, क्योंकि यहाँ पर जो क्षण में हम निकाल रहे हैं लंबाई वो हमारी है पीतल वाली क्षण में। मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम इसका दिखा रहा हूँ। देखिए अब हमें निकालना, हमने इसका एरिया निकाल लिया, इसमें प्रतिबल निकाल लिया। अब हमें इसमें चाहिए कि कितनी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो ये आपकी लेंथ यहाँ पर 200 mm दे रखी है, तो उसी को मैंने वहाँ पर रखा है। और ये आपका पीतल है, तो पीतल के लिए आपका यंग मापांक की वैल्यू यहाँ पर मतलब ई की वैल्यू दे रखी है। तो पीतल की वैल्यू आपकी यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन दिखा दूँ, ये दे रखा है 0.8 गुणे 10⁵5, और यहाँ पर स्टील के लिए, इस्पात के लिए 2 गुणे 10⁵5 दे रखा है। तो उसी को यहाँ पर रखा गया है। तो उसी को आप जब यहाँ पर रखोगे, ये पी एन की वैल्यू जो आई है आपकी, मतलब एन में जितना हमने प्रतिबल निकाला है उसकी वैल्यू रखी गई है, और टोटल आपकी जो लंबाई है यहाँ पर एन वाले पार्ट की वो रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ई की वैल्यू रखी गई है, जो कि यहाँ पर पीतल की क्षण है, तो 0.8 गुणे 10⁵5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.845 गुणे 10⁻³ -3 mm। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका
लंबाई में परिवर्तन इन वाले पार्ट में आ जाएगा। इसी तरह बी वाले पार्ट में लंबाई, आपको यहाँ पर याद केवल इतना रखना है कि जो हमारी छड़ है वो इस्पात की बनी है या पीतल की बनी है। तो जो हमारा बी पार्ट वाला छड़ है वो इस्पात की बनी है, इसीलिए यहाँ पर ई की वैल्यू जो है 2×10⁵ रखी गई है। और जो हमने बी पर प्रतिबल निकाला है, मतलब बी पॉइंट पर जो हमने प्रतिबल निकाला है उसको रखना है। और यहाँ पर जो इसकी लेंथ दे रखी है वो 200 mm ही दे रखी है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.96×10⁻³ mm आ जाएगा। इसी तरह आप निकाल लोगे सी वाले में जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, केवल आपको याद रखना है कि जो हमारा छड़ है वो इस्पात का बना है या पीतल का बना है। तो ये वाला भी हमारा जो है वो पीतल का बना है। तो पीतल के लिए 0.8×10⁵ रखोगे ई की वैल्यू। और यहाँ पर इसके लिए हमने प्रतिबल निकाल रखा है, लेंथ आपकी 200 सेम दे रखी है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3.1825×10⁻³ mm आ जाएगा। इसी तरह आप डी भाग में परिवर्तन ज्ञात करोगे तो डेल एल डी बराबर पी डी इंटू एल डी और ये ई एस हो जाएगा। तो इसमें जो हमने प्रतिबल निकाल रखा है डी वाले पार्ट में वो लिख दोगे। इसकी लेंथ 200 मीटर सेम है सभी में, तो 200 मीटर ही रखोगे। और जो ई एस है ये हमारा आ जाएगा इस्पात, क्योंकि डी वाला पार्ट हमारा इस्पात का बना रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.96×10⁻³ mm। और इसको जब आप सॉल्व करोगे एम वाले पार्ट को, तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू है वो आपको रखनी पड़ेगी 0.8×10⁵, क्योंकि ये जो आपका पीतल का बना है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 4.975×10⁻³ mm। अब जब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो, मतलब है कि पूरी छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो कुछ नहीं है। ये जो आपकी छड़ की लंबाई में हमने परिवर्तन निकाला है, ये जो हमने डेल एन, डेल एल बी, डेल एल सी, डेल एल डी और डेल एल एम निकाला है, इसको हम कर देंगे जोड़, इनका कर देंगे जोड़। तो डेल एल बराबर, अतः छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन डेल एल बराबर डेल एल एन डेल एल बी प्लस डेल एल सी प्लस डेल एल डी प्लस डेल एल एम, इसको आप कर लेंगे जोड़। तो जोड़ करने का आपका देखिए ये वाला ये पार्ट आप 10⁻³ ही रहेगा। जोड़ना आपको कितना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। और ये इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, आएगा 32.92×10⁻³ mm, या इसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका पॉइंट इधर को आएगा तो ये आपकी वैल्यू घट जाएगी। तो ये आपका आएगा 3 पॉइंट हमने इसको आगे बढ़ा लिया है, ये वाला दशमलव, तो ये आपका 0.03292 mm आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, हमने उसके प्रत्येक भाग में प्रतिबल ज्ञात कर लिया और छड़ की लंबाई में टोटल कितना परिवर्तन हो गया उसको ज्ञात कर लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम को पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का।